बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है ऑपरेशन ऑन ग्राफ्स को। तो पहले दो ग्राफ का यूनियन करते हैं। आपने दो ग्राफ लेने हैं, एक ग्राफ G1 होगा, एक ग्राफ G2 होगा। जब आप इन दोनों की यूनियन करोगे तो आप लिखोगे G1 यूनियन G2। अब इसकी यूनियन का मतलब है कि आपने दो चीज़ें करनी हैं। जो वर्टिक्स हैं यानी वी मतलब वर्टिक्स G1 यूनियन G2 को आपने इक्वल करना है, यानी वर्टिक्स G1 के ग्राफ को जोड़ दोगे वर्टिक्स ग्राफ G2 के साथ। पहले आपने ये चीज़, यानी पहले वर्टिक्स आपने दोनों ग्राफ के जोड़ने हैं, फिर इन्हें आपने दोनों ग्राफ के यानी G1 यूनियन G2, फिर आपने इसके एजेस को जोड़ना है G1 यूनियन G2। अगर आप इन दो चीज़ों को जोड़ दोगे तब आप क्या कहलाएगा कि आपने G1 और G2 की क्या कर दी, यूनियन कर दी। अब एग्जांपल से काम लेते हैं। अब आपको दो ग्राफ गिवन है, एक ग्राफ ये G1 है, एक ग्राफ आपका G2 है। अब आप क्या करना चाहते हैं, इन दोनों के यूनियन करना चाहते हैं। पहले आप क्या करोगे, G1 के वर्टिक्स लोगे। G1 में वर्टिक्स V1 V2 V3 V4, V1 V2 V3 V4। फिर आपने वर्टिक्स लेने हैं G2 ग्राफ के, उसमें 5 वर्टिक्स हैं V1 V2 V3 V4 और V5। फिर इसका यूनियन करोगे, इनके वर्टेक्स का क्या करोगे, यूनियन तो आप कर सकते हैं कि इनके सारे लिखो, इनके सारे लिखो, जो कॉमन है उसको एक मरतबा लिखो। V1 V2 V3 V4 ये कॉमन है, कॉमन एक मरतबा, एक एक्स्ट्रा ये आएगा। ये आपने वर्टेक्स बना लिए। अब प्रॉपर साथ साथ आपने करने हैं। इधर वर्टेक्स V1 आ गया, इधर वर्टेक्स V2 आएगा, ठीक हो गया जी। इधर वर्टेक्स V3 आएगा और फिर आपने क्या बनाना है, V4 भी बनाना है, ठीक हो गया जी। अब आपने फर्स्ट ग्राफ की तरफ आना है, एक V4 एक V5 भी आएगा। फिर आपने फर्स्ट ग्राफ की तरफ आना है। V1 किसके साथ कनेक्टेड है, V2 के साथ। V2 किसके साथ कनेक्टेड है, V2 किसके साथ कनेक्टेड है, V3 के साथ। V3 किसके साथ कनेक्टेड है, V4 के साथ। V4 किसके साथ कनेक्टेड है, V1 के साथ, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट ग्राफ में देखो, V3 किसके साथ कनेक्टेड है, V5 के साथ। ये अब देखिए, अब आपने एजेस को करना है, एजेस को देखना है। अब आपने एजेस G1 यूनियन G2 फाइंड करना है। तो वो क्या होता है, EG1 यूनियन EG2। अब आपने वर्टेक्स एजेस लेने हैं, एजेस का यूनियन करना है। एजेस का यूनियन किस तरह करोगे कि आपने ग्राफ को देखना है कि V1 किसके साथ कनेक्टेड है, V2 के साथ। फिर V2 किसके साथ कनेक्टेड है, ग्राफ 1 में पहले देखे। V2 किसके साथ कनेक्टेड है, V3 के साथ। V3 किसके साथ कनेक्टेड है, V4 के साथ। V3 किसके साथ कनेक्टेड है, V4 के साथ। फिर ये यहाँ हमने किया, और फिर V4 किसके साथ कनेक्टेड है, V1 के साथ। फिर आपने कुछ और भी देखना है। दूसरे ग्राफ में आ जाओ। दूसरे ग्राफ में क्या है, V1 V3 के साथ कनेक्टेड है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। G2 में आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। V2 और V4 मैंने नहीं लिखा, वो भी लिख दो, ठीक हो गया। फिर इस ग्राफ में V2 V3 के साथ ये भी लिखा हुआ है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। V3 किसके साथ कनेक्टेड है, V5 के साथ। अब देखिए, हमने V1 V2 के साथ जोड़ चुके हैं, V2 V3 के साथ जोड़ चुके हैं, V4 और V1 ये सारे कनेक्शन हो चुके हैं, और V3 V4 के 5 के साथ भी कनेक्टेड है। कौन कौन से कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, अब देखिए V5 के साथ कनेक्टेड है, तो इसको भी हमने जोड़ दिया। अब देखिए V1 V3 के साथ, V3 अगर आप इस ग्राफ में देखिए V3 V1 के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये कनेक्शन हो गई। और फिर V2 V4 के साथ, V4 V1 के साथ, V2 के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या आएगा, G1 यूनियन, सॉरी अगर मैं इसको वाज़ेह लिख दूँ, G1 यूनियन G2।
अब देखिए इंटरसेक्शन को देखिए, इंटरसेक्शन क्या करना है, आपने दो ग्राफ लेने हैं G1 और G2, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, आपने दो चीज़ ही करनी है, ठीक है, कि पहले आपने ढूंढना है G1 इंटरसेक्शन G2, यानी दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन। ये किस तरह होता है, VG1 इंटरसेक्शन VG2, यानी वो वर्टेक्स लेने हैं जो कि कॉमन आ जाए। पहले वर्टेक्स आपने कॉमन वर्टेक्स लेने हैं, फिर दूसरा आपने क्या करना है कि दोनों वर्टेक्स के कॉमन एजेस लेने हैं, यानी EG1 इंटरसेक्शन EG2। जब आप इंटरसेक्शन कॉमन लोगे तब वो क्या बनेगा, इंटरसेक्शन बनेगा। अब आप देखें, ये आपका ग्राफ 1 हो गया, ये आपका ग्राफ 1 हो गया। पहले इसके कॉमन वर्टेक्स लेते हैं, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे भी V1 V2 है, V3 और V4, यानी इसमें कॉमन वर्टेक्स 5 के 5 है, तो पांचों आपने ले लिए। पहले आपने कॉमन वर्टेक्स ले लिए, ये मैंने कॉमन वर्टेक्स ले लिए, फिर आपने कॉमन एजेस लेने हैं। अब देखिए V1 V2 के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। अगर आप V1 का V4 के साथ कनेक्टेड है, ये एक कॉमन एज आ जाएगी, तो ये कॉमन एज आप इस तरह डाल दें। फिर V4 V3 के साथ ये एज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये एज ले लो, ठीक हो गया जी। अब आगे देखिए V2 to V3, ये एज भी हैं, ये एज कॉमन ले लो। फिर आगे एज देखे, आगे कौन से एज कॉमन है, V2 और V5 देखिए, ये एज कॉमन है, ये एज आपने लेना है। कॉमन एज लो, कॉमन वर्टेक्स ले लो, ठीक हो गया जी, ये एज हमने लिया। अगर आप इस एज को देखें, इस एज को, यानी V1 से V5, ये यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे है, और ये एज भी क्या कर दो, ये एज आपने लेना है, तो ये इसका कॉमन इंटरसेक्शन आ जाएगी। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ अ ग्राफ, फिर आपने दो ग्राफ लेने हैं, ठीक है, एक G1 होगा, ठीक हो गया। मान लो कि इसके वर्टेक्स क्या है, V1 और E1 है, यानी इसका वर्टेक्स V1 है, एज E1 है। फिर आपने दूसरा ग्राफ लेना है G2, V2 और E2। फिर जब आप इन दोनों की क्या करोगे, फिर आप जब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, तो अब आपने इसके वर्टेक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, इसके वर्टेक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी V1 to V2, और इसके एजेस का कार्टेशियन प्रोडक्ट E1, बल्कि एजेस नहीं, एज किस तरह बनेंगे वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एग्जांपल से देखें, ये आपके दो ग्राफ है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। अब आपने क्या करना है, V1 पहले सारों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आप देख सकते हैं V1 के साथ, V1 U1 के साथ, V1 U2 के साथ, वो भी कनेक्टेड है, V1 V3 के साथ भी कनेक्टेड है, और इस तरह सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट V1 सारों के साथ कनेक्ट करोगे, इन सारों के साथ आप ऊपर देख सकते हैं, ये सारे मैंने वर्टेक्स बना लिए। पॉइंट क्लियर। फिर अब आप V2 को सारों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, देख सकते हैं कि दरमियान में जो आ रहा है ये सारी क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट आप तो कर सकते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 1 2 क्रॉस 3 4, 1 का पेयर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, इस तरह पेयर बनाते हैं, 2 का 3 के साथ, फिर 4 के साथ, इस तरह पेयर बनाओगे। फिर V3 का सारा क्रॉस प्रोडक्ट, वो आप देख सकते हैं, ये मैंने सारे पेयर बना लिए। अब आगे आपने एजेस के लिए थोड़ा एहतियात करना है, एजेस के लिए क्या करना है, एहतियात करना है। अब आप देखें V1, अब यहाँ पे देखें, ये सारे मैंने पेयर बना लिए, ये मैंने सारे क्या बना लिए, पेयर बना लिए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह करते हैं ना। अब आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, V1, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V1 है, दोनों V1 है, और यहाँ पे U1 के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट है, U2 के साथ कनेक्टेड है। तो फिर V1 और V1 भी आपस में क्या होंगे, इन दोनों का भी कनेक्शन आ जाएगा। अब आगे देखें, आगे V1, यहाँ पे भी V1 है, तो अब आप U1 को कनेक्ट करोगे U2 के साथ, फिर आगे कनेक्शन करोगे U3 के साथ। पॉइंट क्लियर। फिर आगे U1, यहाँ पे दोबारा V1 आ गया,
U1 V2 के साथ कनेक्टेड है, V3 के साथ कनेक्टेड है, फिर V4 के साथ कनेक्टेड होगा। या पॉइंट क्लियर होगा। अब आगे आ जाए U2, अब U2 V2 यहाँ से लेकर यहाँ तक V2 है। V2 किसके साथ कनेक्टेड है? U1 के साथ। अब U1 का कनेक्शन देखो, U1 किसके साथ कनेक्टेड होगा? U2 के साथ। फिर आगे किसके साथ कनेक्टेड होगा? V3 के साथ। फिर आगे किसके साथ कनेक्टेड होगा? V4 के साथ। फिर सिमिलरली U3 V3, ये V3 सारे मिल लिए। अब U1 V के साथ ये कनेक्शन आ जाएगी, फिर इसको इसके साथ कनेक्ट करोगे, फिर आगे भी कनेक्शन करोगे। ये मैंने सिंपल सा एक ग्राफ बना लिया। अब आगे क्या मसला है? अब आगे आपने कुछ और चीज़ें सीखनी है। वो चीज़ यहाँ पे U1 V1 U2 एडजस्टेड टू V, U1 इज एडजस्टेड टू V1। अब यहाँ पे देखो, अब आगे देखो, आगे आपने इस ग्राफ की तरफ आना है, इन दोनों ग्राफ की तरफ। अब देखिए V1 किसके साथ कनेक्टेड है? V2 के साथ, तो ये कनेक्शन आ जाएगी। फिर आगे किसके साथ कनेक्टेड है? V3 के साथ, ये कनेक्शन आ जाएगी। फिर देखिए V1 किसके साथ कनेक्टेड है? अब देखिए V1 V2 के साथ कनेक्टेड है, ये सारा कनेक्शन हो जाएगा। V1 to V3, ये कनेक्शन तो हो गई। अब कुछ और चीज़ें आ रही हैं। अब आप देखिए V1 अगर आप देखिए, एक तो V1 V2 के साथ कनेक्टेड है, लेकिन V2 खुद के साथ किसके साथ कनेक्टेड है? V3 के साथ। लेकिन अगर आप देखिए V1 डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? V3 के साथ, तो ये आ जाएगी। फिर अगर आप देखिए V1 तो V2 के साथ कनेक्टेड है, वो तो डायरेक्ट लाइन आएगी। और फिर अब अगर आप देखिए V1 V2 के साथ कनेक्टेड है, नो प्रॉब्लम, ये तो हम कनेक्ट कर चुके हैं। फिर आप V2 V3 के साथ भी कनेक्टेड है, ये कनेक्शन भी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। पॉइंट क्लियर होगा? अच्छा, अब अगर आप देखिए V1 किसके साथ कनेक्टेड है? V3 के साथ, तो ये कनेक्शन भी आ जाएगी। सिमिलरली दूसरी कनेक्शन भी आ जाएगी, सिमिलरली तीसरी कनेक्शन। इस तरह हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ को G' G डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्राफ G लिया, अब आप इस G का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं। अब आप G का क्या लेना चाहते हैं? कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं। अब क्या करेंगे? पहले तो आपने सारे वर्टेक्स इसके लेने हैं। ये सारे मैं वर्टेक्स यहाँ पे ले रहा हूँ। पहले पॉइंट क्या करना है? आपने सारे वर्टेक्स ले लिए। अब आप क्या करोगे? अब देखिए, अब आपने उनके दरमियान एज ड्रा करना है जिनके दरमियान एज ना हो। अब देखिए इन दोनों के दरमियान एज है, ये हटा दोगे। ये मैंने हटा दिया, आपको नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको नज़र निकाल देता हूँ। ये देखिए, ये एज मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, इसको भी हटाओगे, इसको भी हटाओगे, इसको भी हटाओगे, इसको भी हटाओगे, इसको भी हटाओगे। ये सारे एज हटेंगे। ये सारे मैंने क्रॉस लगाए कि ये एज नहीं आएंगे। ये एज नहीं आएंगे तो कौन से एज आएंगे वो अभी मैं बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट में वो एज आएंगे जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं थे। अब देखिए, इसका इसके साथ कनेक्शन था लेकिन इसके साथ नहीं है, तो इसके साथ बनेगा। इसके साथ तो कनेक्टेड था लेकिन कॉम्प्लीमेंट में ये अब इसके साथ बनेगा। पॉइंट क्लियर होगा जी? अब देखिए, ये इसके साथ कनेक्टेड है लेकिन कॉम्प्लीमेंट में ये कनेक्शन नहीं आएगी। इसके साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्शन नहीं आएगी, बल्कि ये कनेक्शन आएगी। वो आपको नज़र आ रहा है? ठीक हो गया। अब इसकी तरफ आ जाइए। ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड नहीं है? इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये है जाए। यानी कॉम्प्लीमेंट में आपने वो वाले एज कनेक्ट करने हैं जो कि पहले इनके दरमियान एज होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में वो लाइन आपने ड्रा करनी है जो कि एज ना हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट में वो एज डालने हैं। अगर आपको एक ग्राफ दिया जाए, आपने एज को देखना है, लाइन को देखना है कि कौन कौन से वर्टेक्स के दरमियान लाइन है। वो लाइन हटा दो, जिनके दरमियान लाइन ना था वो लाइन बना लो, तो वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कुछ एग्जांपल करते हैं जी। अब क्या करें? देखते जाइए।
अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब देखिए इन दोनों के दरमियान इसका कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे डायरेक्ट ले रहा हूँ। रेड मार्कर में जो लाइन है इनके दरमियान एज है नहीं था, लेकिन हम एज बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट में। इनके दरमियान एज बनाएंगे, इनके दरमियान एज बनाएंगे, इनके दरमियान एज बनाएंगे, इनके दरमियान एज बनाएंगे। ये आपका रिक्वायर्ड क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अब अगर आपको ये एज दिया जाए, ये एज हटाना है, इस एज को हटाना है, इसको हटाना है, ये सारे एज हटेंगे। अब वो इनके दरमियान, इन वर्टेक्स के दरमियान लाइन आएगी, उन वर्टेक्स के दरमियान लाइन आएंगी जो नहीं है, वो ऑलरेडी आपके सामने है। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल जी क्लियर। अब देखिए डिफरेंस ऑफ टू वर्टिसेस। अब आप देखिए अब आपके दो ग्राफ है G1 और G2। इनके दरमियान जब डिफरेंस करोगे तो दरमियान में माइनस डाल दोगे। अब यहां पे क्या करना है? अब आपने यहां पे, अब देखिए दो ग्राफ आपके हैं, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। अब देखिए V1 और V4 के दरमियान, अब आप G1 से, ये आपका G1 है, ये आपका G2 है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे। अब आपने G1 के, अब देखिए ये V1 और V4 के दरमियान एज है, क्या यहां पे है? वो यहां पे नहीं है, लेकिन वो आएगा जब आप G1 से G2 सबट्रैक्ट कर रहे हो। तो G1 के एज आएंगे, लेकिन वो वाले एज हटाएंगे जो कि G2 में और G1 में कॉमन हो। अब आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉमन है, दोनों में दरमियान है, कौन कौन से कॉमन है। अब अगर आप देखें, ये एज नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों में क्या आ गया? कॉमन आएगा। तब आप देख सकते हैं कि V3 और V4 के दरमियान एज नहीं है। V2 और V3 के दरमियान क्या यहाँ पे एज है? बिल्कुल है। यहाँ पे है? नहीं। तो ये आ जाएगा। यानी आपने G1 के एज लेने हैं, अगर वो G2 के साथ कॉमन है वो एज नहीं लेने। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए यहां पे मैंने एक चीज आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ दिया। अगर आपने इसको कर लिया तो कर ले, अगर नहीं कर लिया तो आप मुझे कमेंट्स करें कि सर इसको भी डाल दे। इंशाल्लाह इसको भी डाल देते हैं वीडियो को।